इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ संख्या 10 लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तक की प्रश्नावली 10C के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। प्रश्नावली 10C का पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनके में से हमें ज्ञात करने हैं। में से का अगर हम पूरा नाम जाने, में से का पूरा नाम होता है महत्तम समावर्तक। में से किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देती है। तो एक पहला सवाल है 144 198। तो पहले हम 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 198 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18 और फिर 3 तिया 9 और 3 एकन 3। इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 नम 18, बचेगा 1, 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और फिर 11 कन 11। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो है 2 गुणा 2, 4 बार है 2, और फिर 3 है 2 बार। के बाद 198 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 11। तो में से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे में से, और दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। एक जो 2 का जोड़ा बना है, फिर 3 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा। तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। पहले जोड़े में से 2, दूसरे जोड़े में से 3 और तीसरे जोड़े में से भी आ गया है 3। तो ये 2 गुणा 3 तिया हो जाएंगे 9 और 9 दूनी हो जाएंगे 18। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 18। 225 और 450। अब इन दोनों संख्याओं के हमें में से ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम 225 के, फिर दूसरी संख्या है 450। तो दोनों के सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 225 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 होंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 जो होता है किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो 2 और 2 4 और 5 हो गए 9। 9 3 से विभाजित है, इसलिए ये 225 भी 3 से विभाजित होगा। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, उतारेंगे 5 तो हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। फिर 75 जो है 3 के पहाड़े से दोबारा से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, एक बचेगा, होगा 15 और 3 पंजे 15। तो 25 3 के पहाड़े से विभाजित नहीं होगा। ये अगली अभाज्य संख्या है 5, 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। ये आ गए हैं 225 के अभाज्य गुणनखंड। अब 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा, उतारेंगे 0, 2 पंजे हो जाएंगे 10। फिर 225 आ गया है, ये विभाजित होगा 3 से। 3 सत्ते 21, एक बचेगा और 3 पंजे हो जाएंगे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, एक बचा, हो गए 15, 3 पंजे 15। 25 होता है 5 के पहाड़े से विभाजित, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। ये आ गए नौ संख्याओं 225 और 450 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम लिख लेते हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। उसके बाद 450 के भाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। अब इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य अभाज्य संख्याओं का हम जोड़े बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन जाएगा 3 का, दूसरा भी 3 का जोड़ा, एक 5 का और दूसरा भी 5 का जोड़ा बनेगा। के बाद हम लिखेंगे में से बराबर, और प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य संख्या हमें लिखनी होगी। तो इस पहले वाले में से आ जाएगा 3, दूसरे वाले में से भी 3, उसके बाद तीसरे वाले जोड़े में से 5, चौथे जोड़े में से भी आया है 5। अब इन सब की कर देंगे हम गुणा। 3 की गुणा 3 से करने पर आएगा 9, उसके बाद 5 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 की गुणा करेंगे हम 9 से
तो 25 नम्मा हो जाएंगे 25 नम्मा 225। 25 नम्मा 225। तो ये आ गया है दोनों संख्याओं का मैस है 225। कहने का मतलब है कि 225 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 225 और 450 को पूरी पूरी विभाजित करेगी। 225 के बाद से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों पहाड़ों को विभाजित कर दे। अगला सवाल है यहाँ पर 13, 39 और 273। तो तीनों ही संख्याओं के पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद में से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 13 के पहाड़े से ही विभाजित होगी। 39 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगी, 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और फिर 13 कन 13। उसके बाद 273 3 के पहाड़े से विभाजित होगा, 3 नम 27 और 3 एकन 3। फिर ये विभाजित होगा 7 के पहाड़े से, 7 एकन 7 बचेंगे 2, 7 तिया 21 और 13 आता है केवल अपने ही पहाड़े में 13 कन 13। अब इस सवाल में तीन संख्याएं दी गई थी, तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इनके अभाज्य गुणनखंड को बराबर में लिख लेंगे। 13 के अभाज्य गुणनखंड में आया है केवल 13। 39 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 3 गुणा 13। उसके बाद 273 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। अब इस सवाल में तीन संख्याएं दी गई थी, तो हम तीनों ही संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे जो तीनों संख्या अभाज्य संख्याएं तीनों अभाज्य गुणनखंड में आ रही होगी। तो एक 13 जो है तीनों अभाज्य गुणनखंड में है। उसके बाद और कोई और कोई सा जोड़ा नहीं है जो तीन संख्याओं का जोड़ा बनाए। तो यहाँ पर आ जाएगा में से बराबर। अब ये एक त्रिक बना है, तीन संख्याओं का एक त्रिक बना है, त्रिक में से एक ही संख्या लेंगे तो वो आ गई है 13। तो दोनों संख्याओं का में से आया है 13, तीनों ही संख्याओं का। प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 4 है 120, 144 और 204 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें में से ज्ञात करना है। तो पहले हम 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर 144 के, उसके बाद 204 के। तो करते हैं 2 छंग 12 और एक जीरो, 2 तिया 6 जीरो, फिर 2 से 2 एकन 2 और फिर 2 पंजे 10, 3 पंजे हो जाएंगे 15 और 5 एकन 5। फिर 2 से ही होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6 और एक बचा 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और फिर 9 विभाजित होगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। उसके बाद 204, 2 एकन 2 जीरो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, फिर 3 से विभाजित होगा 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और फिर 17 कन 17। तो ये आ जाएंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर एक बार 3 है और एक बार 5 है। फिर 144 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2, फिर 3 है 2 बार। उसके बाद 204 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 17। तो में से आ जाएगा इनका, तीनों ही संख्याओं का में से जब हम लिखेंगे तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी भाज्य अभाज्य संख्याओं के त्रिक बनाएंगे। तो एक 2 का त्रिक बन रहा है, फिर दूसरे भी 2 का त्रिक है और उसके बाद एक 3 का त्रिक बन रहा है। तो पहले त्रिक में से 2, दूसरे त्रिक में से 2 और तीसरे त्रिक में से 3। तो 2 दूनी 4 और तिया हो जाएंगे 12। तो इन तीनों संख्याओं का में से आ गया है 12। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 101, 900 909, 1111 तीनों संख्याओं का में से हमें ज्ञात करना है। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे पहले, फिर 909 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 1111 का अभाज्य गुणनखंड। तो 101 एक अभाज्य संख्या है तो ये 101 से ही विभाजित होगी। ये 3 से 3 तिया 9 जीरो, 3 तिया 9, फिर 3 एकन 3 जीरो, 3 एकन 3 और 101 विभाजित होता है 101 से। 101 3 से विभाजित हो जाएगी 3 या 9, 2 बचेंगे। ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, ये विभाजित होगी 1111 विभाजित होगा 7 7 से। देखते हैं या 11 से करते हैं, 11 कन 11
एक में पढ़ा जाएगा नहीं, 0 और 11 खन 11। तो फिर 101 से विभाजित होगा 101 एक बार। तो ये आ गए हैं 101 के अभाज्य गुणनखंड आया है 101 ही। फिर 909 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 3 गुणा 101। और 1111 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 11 गुणा 101। अब तीनों संख्याओं का जो मैथ में त्रिक है 111 का त्रिक बन रहा है, 101 का त्रिक बन रहा है, तो त्रिक में से आ जाएगी एक बार 101। तो तीनों संख्याओं का में से आ गया है 101। अब सवाल नंबर 6, प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 6 है। 625, 3125 और 15625 का में से ज्ञात करना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 3125 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 15625 के अभाज्य गुणनखंड। करते हैं 5 से 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और फिर 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, दो बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 एकन 5। ये 5 से होगा, 5 छंग 30, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25। 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर दो बचे, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। 5 दूनी 10 और फिर 5 पंजे 25। 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। ये भी होगा, 5 से 5 दिया 15, 5 एकन 5, 2 का हो जाएगा 0, फिर 5 पंजे 25। ये 5 5 दूनी 10, फिर बचेंगे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से होगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, एक बचा, 5 दूनी 10, दो बच जाएंगे, 5 पंजे 25। यहाँ था 5, दोबारा लिख लेते हैं, 15625। तो ये होगा, 5 से 5 दिया 15, 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और फिर 5 पंजे 25। 5 छंग 30, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, दो बच जाएंगे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। अब हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद 3125 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसमें 5 है 5 बार। फिर 15625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है 3 3, 6 बार है 5। अब निकालेंगे में से, तो में से में त्रिक बनाएंगे, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्या, 5 का त्रिक, 5 का त्रिक, 5 का त्रिक और फिर 5 का त्रिक। तो यहाँ पर आया है 5, फिर 5, उसके बाद फिर से 5 और फिर एक 5 और आ गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे, 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 25 की गुणा 5 से करेंगे तो 125, 125 की गुणा 5 से करेंगे तो 625। तो तीनों संख्याओं का में से आ गया है 625। अब प्रश्न संख्या 2 के सवाल को पढ़ते हैं। भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी हमें दो या दो से अधिक संख्याएं दी जाएंगी जिनका हमें में से ज्ञात करना है। और कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है? भाग विधि द्वारा। पिछली कौन सी विधि थी? ब्रज। तो पहली विधि थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हमने मैथ से ज्ञात किया था। अब है भाग विधि द्वारा, दोनों संख्याओं का में से हमें ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को देंगे भाग। तो 442 को भाग करेंगे हम 1261 को। तो 442 दूनी हो जाएंगे, 442 दूनी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 को माइनस करेंगे, 11 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 7। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो 377। 77, अब 377 देख, ये उतारेंगे अब हम। 377 बच गया है। अब जो शेषफल बचा है इससे हम भाग करेंगे, जिस जो हमारा भाजक था अभी। तो 400
42। अब 373 छंग ये हो जाएगा 373 तीन सौ तिहत्तर। अब 12 में से 7 घटाएंगे 5, 13 में से 7 घटाएंगे 6, तो आ जाएगा 65। अब जो शेषफल आया है ये होगा हमारा भाजक, और जो पिछला भाजक था वो हो जाएगा भाज्य। 377 आ जाएगा यहाँ। 65 से भाग देते हैं कितने बार, छह, छह पंजे 30 का जीरो हासिल, 3 छः 36 और 3 39 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे 5। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। अब इनको माइनस करते हैं, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 3 में से 3 घटाने पर 3। 42। 52 से भाग करेंगे हम 65 को, तो 52 65 में से 52 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाने पर 3, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, आ गया 13। 13 हो गया हमारा भाजक। अब 13 भाग करेगा 52 को, 13 चौका होते हैं 52। तो यहाँ पर हो जाता है ये प्रश्न पूरा। भाग विधि द्वारा वह संख्या देखेंगे इस भाग में किस संख्या द्वारा यह पूरा पूरा विभाजित हो गया, शेष पर जीरो बचा है, तो वह संख्या है 13। तो इन दोनों संख्याओं का में से आ चुका है 13। तो भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में भी हमें में से ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। 500 935 के पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 1320 के अभाज्य गुणनखंड। 5 से 5 एकन 5, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 और फिर 5 सत्ते 35। ये कट जाएगा, 7 से नहीं 11 से 11 सत्ते हो जाएंगे, 11 कन 11 बचेंगे 7, और 11 सत्ते 77, फिर 17 से विभाजित होगा 17 कन 17। उसके बाद ये विभाजित हो जाएगा 2 से, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 जीरो, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 और फिर जीरो, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 छंग 12, एकन 2, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। उसके बाद 5 से 5 तिया 15 और एक बचा 5 तिया 15, फिर 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3 और फिर 11 से। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए हैं। अब इस प्रकार इनका में से आएगा 535 का बराबर 5 गुणा 11 गुणा 17, और नीचे 1320 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 11। एक तो जोड़ा बन रहा है 5 का, उसके बाद एक जोड़ा बनेगा 11 का, उसके बाद कोई भी जोड़ा नहीं बना है, तो में से आ गया है इस प्रश्न का 11 गुणा 5, तो 11 पंजे 55। तो भाग विधि द्वारा एक 935 और 1320 का में से आ गया है 55। अब इसी प्रश्न को यदि हम, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, कौन सी विधि है ये, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड द्वारा। उसके बाद अब हमारा दूसरा सवाल है, इसी सवाल को हम करेंगे अब भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा हम भाग करेंगे, छोटी वाली संख्या से भाग होगी बड़ी संख्या। छोटी संख्या 935 भाग करेंगे 1320। अब 935 कन हो जाएंगे 935, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में से 3 घटाएंगे 8, और 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3। उतार लेंगे फिर 935, तो 83 दूनी हो जाएंगे, 385 दूनी आएगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो माइनस करेंगे 5, 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6, 8 में से 7 घटाएंगे 1, और फिर 385 आ जाएगा यहाँ। अब ये विभाजित हो जाएगा 5 पाड़े से, 5 पंजे 25 हासिल 1, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 छंग 54 और 4 58 का 8 हासिल लगेंगे 5, 9 1 9 और 5 14। ये विभाजित नहीं होगा,
165 दूनी होंगे दूनी, तो 5 दूनी 10 हासिल एक, 2 छंग 12 एक 13 हासिल एक, 2 एकम 2 और एक 3, ये 5, 8 में से 3 घटाने पर 5, ये आ गया 165। तो 55 से 165 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 बार, 3 पंजे 15 हासिल एक, 3 पंजे 15 और एक 16, 165 में से 165 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो लास्ट में कौन सी संख्या आई है जिससे भागफल आ गया है हमारा शून्य, तो वो संख्या है 55, और 55 ही हमने में से ज्ञात किया था अभाज्य गुणनखंड द्वारा, विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा में से आ गया है तीनों संख्याओं का 55, आ गया है यहाँ पर 55। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मैं से ज्ञात कीजिए। और सवाल नंबर अगला भी है, भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मैं से ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 के दो ही सवाल बचे हैं जिनमें दोनों में ही भाग विधि द्वारा हमें मैं से ज्ञात करना है। करते हैं अभी। प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 3 है, 1624, 522, 1276। अब इस सवाल में तीन संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें में से भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इनमें हमें सबसे छोटी वाली संख्या से दूसरे नंबर की जो छोटी संख्या है उसको भाग करेंगे सबसे पहले। सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो 522 सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर, उससे भाग करेंगे सबसे बड़ी संख्या को 1624। तो ये कटेगा पाँच, तो ये 522 दिया, 522 दिया 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। माइनस करेंगे 24 में से, 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8। उसके बाद एक बच गया, इधर से यहाँ से लेंगे, 11 में 6 घटाएंगे 5, के बाद 5 में से 5 घटाएंगे 0, एक में से 1 घटाएंगे 0, तो बचा है 58। अब इस 58 से भाग करेंगे हम 522 को, जो हमारा भाजक था। अब 58, 58 के पहाड़े में 52, ये 522 देखते हैं इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, या यही। इसके बराबर संख्या देखते हैं पहले तो। 58, 58 नम्मा, 9 72 का 2 हाथ से लगे 7, 9 पंजे 45 और 7 हो जाएंगे 52। तो ये हो गया 58 नंबर 522, और 522 में से 522 घटाएंगे तो 0। तो हमारा जो में से आया है इन दो संख्याओं का, एक 522 और 1624 का, वो आया है 58, क्योंकि 58 से ही लास्ट में हमने भाग दी है, जिससे शेषफल आया है हमारा 0। अब बची हुई संख्या जो थी हमारी तीसरी संख्या कौन सी थी, 1276। अब इस 58 से भाग करेंगे हम 1276, 58 से भाग करेंगे 1276 को, तो 58 दूनी हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हासिल एक, 2 पंजे 10 और एक हो जाएंगे 11। 116, 7 में से 6 घटाएंगे एक, 2 में से एक घटाएंगे एक, उतार लेंगे 6, तो 116, तो 58 दूनी हो जाएंगे 116, 116 में से 116 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो ये आ गया है 58। 58 वह संख्या है में से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करेगी। तो तीनों संख्याओं का में से आ गया है हमारा 58। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 का। यह है 2241 और 8217, 747, इन तीनों संख्याओं का हमें में से निकालना है भाग विधि द्वारा। तो सबसे छोटी वाली संख्या से हम सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले भाग करेंगे। तो 747 से भाग करेंगे हम 8217, तो 8200, 747 कन हो जाएगा यहाँ पर 747। फिर 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, फिर एक बचा, 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7, उतार लेंगे हम 7, तो आ जाएगा
747 का अंश 747। 747 में 747 घटाएंगे तो आ गया है 0। तो 747 और 8217 में से कौन दो संख्याओं का में से आया है 747। अब इस 747 से भाग करेंगे बची हुई तीसरी संख्या को। तो 747 और भाग करेंगे 2241 को। अब देखते हैं कितनी बार ये विभाजित होगा। 3 बार देखते हैं। 3, तो 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया है 747 से ही। तो तीनों संख्याओं का में से आ गया है हमारा 747। ये हो गया है इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3, वह बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसमें जिससे 125 और 94 दोनों को अगर हम भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक संख्या से हमें एक शेषफल बचना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। और हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, पिछले अभ्यास में, जब हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो यानी कि हमें में से ज्ञात करना होता है। तो 125 और 194 का हम में से ज्ञात करेंगे, पर एक शेषफल प्रत्येक दशा में बचना चाहिए, इसलिए एक दोनों में से घटा देंगे। 125 में से भी एक माइनस करेंगे तो बचेगा 124, और दूसरी संख्या है 94, उसमें से भी एक माइनस कर देंगे तो आ गया 93। अब बची हुई दोनों संख्याओं का हम में से ज्ञात करेंगे। 124 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 93 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, और 31 विभाजित होता है केवल 31 के पहाड़े से। फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकन 3, और फिर 31 कन 31। 124 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 31। उसके बाद 93 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 31। तो 31 का एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, तो जोड़े में से एक संख्या लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31। तो 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 125 को, अगर हम 31 से 125 को भाग करेंगे तो भी शेषफल एक बचेगा, और 94 को 31 से भाग करेंगे तब भी शेषफल बचेगा एक। तो 31 हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो इस प्रश्न में हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम 49 को, 58 को और 109 को भाग देंगे, उस संख्या से अगर हम इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो पहली संख्या में जब हम 49 में भाग देंगे उस संख्या से तो एक बचना चाहिए, 59 को भाग करेंगे तो तब 3 बचना चाहिए शेषफल में, और 109 को भाग करेंगे तो बचना चाहिए 5। तो प्रत्येक शेषफल हम इन संख्याओं में से पहले घटा लेंगे। 49 में क्या शेषफल बचना चाहिए था? एक, तो 49 में से एक घटाएंगे 48 बचेगा। फिर अगली संख्या है 59, 59 में से दूसरा शेषफल 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 56। फिर अगली संख्या है 109, 109 में से शेषफल घटाएंगे 5 तो बचेगा 104। अब जो ये शेषफल घटाने के बाद जो संख्या आई है, इन तीनों संख्याओं का हमें निकालना है में से निकालते हैं। 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 56 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 104 के अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। के बाद 2 से 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और फिर 7 एकन 7। के बाद 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और फिर 13 कन 13। अब लिख लेते हैं तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। 48 के आए हैं 4 बार, तो है 2, उसके बाद 56 के अभाज्य गुणनखंड में 3 बार है 2, और फिर गुणा 7। फिर 104 के अभाज्य गुणनखंड में है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अब त्रिक बनाएंगे और उस त्रिक में से एकक संख्या निकाल लेंगे।
तो एक 2 का त्रिक बन रहा है, ये भी 2 का त्रिक, फिर 2 का त्रिक। तो पहले त्रिक में से आ गया है 2, फिर दूसरे त्रिक में से 2, तीसरे त्रिक में से 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 49 को भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 59 को भाग देंगे तो शेषफल 3, और 109 को भाग देंगे तब शेषफल बचेगा 5। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 8। तो 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम इन तीनों को भाग देंगे तो ये क्रम से 1, 2, 3 और 5 शेषफल बचेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नांकित भिन्नों को अंश व हर के में उनके मैसे से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें कुछ भिन्न दी गई हैं। प्रश्न संख्या 5 में कुछ भिन्न दी गई हैं जिनके अंश अंश में लिखी गई संख्या और हर में लिखी गई संख्या दोनों का पहले हमें मैसे ज्ञात करना है, और मैसे ज्ञात करने के बाद उस मैसे से इन दोनों संख्याओं को भाग कर उसे हमें सरलतम रूप में बदलना है। तो पहले हम 256 और 1444 का मैसे ज्ञात करेंगे। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 1444 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दो एकन दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, फिर दो छंग 12, दो चौक 8, फिर दो से विभाजित करेंगे, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो से दो एकन दो, दो छंग 12, फिर दो अट्ठे 16, फिर दो चौक 8, फिर दो दूनी 4 और दो एकन 2, के बाद दो से दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो दूनी 4, फिर दो से दो तिया 6, एक बचा दो छंग 12 और दो एकन 2, ये विभाजित हो जाएगा 19 से। 19 कन 19, 36 में से हम 19 घटाएंगे तो बचेंगे, 19 घटाने पर बचेंगे 100, 19 घटाने पर बचेंगे 17, उतार लेंगे एक तो हो जाएगा 19 नम्मा 171 और 19 कन 19। अब मैं से निकालना था दोनों का, तो 256 के अभाज्य गुणनखंड में आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार आया है 2। इनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद 1444 के भाज्य गुणनखंड में 2 आया है 2 बार, और 19 भी आया है 2 बार। तो में से आ जाएगा, एक तो जोड़ा बना है 2 का, दूसरा जोड़ा भी 2 का, बस पहले जोड़े में से 2 आ जाएगा, दूसरे जोड़े में से भी 2, 2 दूनी 4। तो दोनों ही संख्याओं का में से आ गया है 4। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित करेगी। अब 4 से हम भाग देंगे इसके अंश में भी, 256 को भी भाग देंगे 4 से, और 1444 को भी भाग देंगे 4 से। अब 4 से जब 256 को भाग देंगे तो 4 छंग होंगे 24, एक बचेगा और 4 चौक 16। तो अंश में आ गया है 64। हर में 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 और 4 एकन 4, और हर में आ जाएगा 361। तो 64/361 हो जाएगा इस प्रश्न का सरलतम रूप। अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 286 बटे में 468। अब दोनों संख्या, अंश वाली संख्या का और हर दो में लिखी हुई संख्या दोनों का हमें में से ज्ञात करना है पहले। तो पहले 286 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 468 के, फिर 2 से विभाजित होगा, दो एकन दो, दो चौक 8, दो तिया 6, फिर ये विभाजित होगा 10 से विभाजित नहीं होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 कन 11, 3 बचेंगे, 11 तिया 33, और फिर 13 से 13 कन 13, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दो तिया 6, दो चौक 8, दो एकन दो, दो एकन दो, दो सत्ते 14, फिर 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 नम 27, 3 से 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 13 कन 13। तो 286 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 11 गुणा 13। उसके बाद 468 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। अब में से जब हम ज्ञात करेंगे तो जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया है, एक 13 का जोड़ा बना है, तो 2 के जोड़े में से 2, 13 के जोड़े में से आ गया है 13। 13 की गुणा 2 से करेंगे, 13 दूनी 26। तो इन दोनों ही संख्याओं का में से
आ गया है 26। 26 से हम अंश में भी भाग करेंगे, 286 को भाग करेंगे 26 से, और हर में भी 468 को भाग करेंगे हम 26 से। अब भाग कर लेते हैं। 26 के पहाड़े से 206, तो 26 कन 26 बचेगा 2, उतारेंगे 6, और 26 कन 26 तो बच जाएगा 11, और हर में 468 को, अब 468 को भाग करेंगे हम 26 से, तो 26 कन हो जाएंगे 26, बचेंगे 0, 2, 20, उतारेंगे 8। अब ये 26 अट्ठे हो जाएंगे, 26 अट्ठे, तो 8 छंग 48 का 8, हाथ लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20, तो 208, ये आ गया 18, तो हर में बचेगा 18। तो 26 अंश में, अंश वाली संख्या और हर दो वाली संख्या दोनों का में से आया था 26। 26 से हमने अंश में भी भाग की, और 26 से हमने हर में भी भाग की। उसके बाद हमारा उत्तर आ गया है 11/18। तो प्रश्न संख्या 5 के अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंश में लिखा हुआ है 6633, और हर में है 15075। अब दोनों ही संख्याओं का पहले हम में से ज्ञात करते हैं, 6633 का और 15075 का। ये विभाजित होगा 3 से, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 एकम 3। फिर ये विभाजित हो जाएगा 3 से ही, 3 सत्ते 21, एक बचा, हो गया 11, 3 तिया 9, बचे 2, 3 सत्ते 21। फिर ये विभाजित होगा 3 से, तो विभाजित नहीं होगा, अब जब 7 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 11 से देखते हैं, 11 छंग 66, तो 11 से विभाजित हो जाएगा, 11 छंग हो जाएंगे 66, और बचेंगे फिर 7, और 11 सत्ते 77, और 67 केवल 67 से विभाजित होगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 या 15, जीरो के नीचे जीरो, और 5 एकम 5, और फिर 5 पंजे 25, 5 छंग 30, एक में पढ़ा जाएगा नहीं, तो जीरो, 5 या 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, जीरो, 3 एकम 3। फिर 3 से विभाजित होगा, 3 छंग 18, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, और 67 कन 67 आ जाएंगे। अब 6633 का अभाज्य गुणनखंड आया है 3 × 3 × 11 × 67। के बाद 15075 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 × 5 × 3 × 3 और गुणा, यह है 67 × 67। अब 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का भी जोड़ा बना है, तीन दूसरे 3 का भी जोड़ा बन गया है, और एक 67 का जोड़ा है। तो में से आ गया है यहाँ पर पहले जोड़े में से 3, दूसरे जोड़े में से 3, और तीसरे जोड़े में से 67। 3 तिया 9 गुणा 67, 9 की गुणा करेंगे हम 67 से। 9, 9 सत्ते 63, कहाँ से लग 3, हाथ से लगे 6, 9 छंग 54, और 6 हो जाएंगे 60, तो 603 आ गया है दोनों में लेस, अंश और हर वाली दोनों संख्याओं का में से आया है 603। अभी 603 से हम भाग करेंगे अंश, अंश में भी 633, 6633 को भाग करेंगे 603 से, और हर में 15075 को भी भाग करेंगे 603 से। अब जब 603 से हम 6633 को भाग करेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम 6, तो भाग कर लेते हैं इधर, 603 से भाग करेंगे 6633 को, तो ये आएगा 603, 603 आया है, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0, 6 आ जाएगा, उतारेंगे 3, तो 603 कन 603, तो ये आ जाएगा 11, अंश में आएगा 11, और हर में फिर 15675 को जब हम भाग करेंगे, 15075 को हम भाग करेंगे 603 से,
तो ये हो जाएगा 2 बार, 2 तिया 6, 0, 2 छंग 12, माइनस करेंगे बचेगा 1, 0, यहाँ बचेगा 3, उतार लेंगे 5। ये कटेगा अब 5 बार, 5 तिया 15, 0, 5 तिया 15, 5 छंग और हो जाएंगे 30। तो ये आ गया है 25 और हर में आ गया है 25। तो 11/25 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 10C समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 10D के प्रश्नों को हल करेंगे। जब तक आप इस अभ्यास का अच्छे से कई बार रिवीजन कीजिएगा, कई बार प्रश्नों को हल स्वयं कीजिएगा। पहले देखकर वीडियो को देखकर कीजिएगा और फिर बिन देखे भी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 10D के प्रश्नों को हल करेंगे।